दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास भी सेविंग अकाउंट है और करंट अकाउंट है तो आप सावधान हो जाइए। एक इम्पॉर्टेंट केस आया निकल के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा IT-ATA का, जिसके अंदर एसएससी पर जो है पेनल्टी, ना ही सिर्फ पेनल्टी लगाई गई बल्कि टैक्स भी लगाया गया है सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के डिपॉजिट को लेकर। सबसे पहले यह जानते हैं क्या है लिमिट। सेविंग अकाउंट के अंदर अगर आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं तो पूरे साल के अंदर कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। तो सेविंग अकाउंट के अंदर अगर आपका चाहे एक सेविंग अकाउंट हो या एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट हो, किसी पर्टिकुलर बैंक के अंदर अगर आपने सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट खुलवा के रखा है, तो एक सेविंग अकाउंट के अंदर अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा जमा कर देते, एक या एक से ज्यादा में 10 लाख रुपए से ज्यादा जमा करते पूरे साल के अंदर, तो बैंक जो है वो आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी जानकारी दे देता है। दोस्तों, अगर आप करंट अकाउंट होल्ड करते हैं तो उस केस में 10 लाख नहीं बल्कि लिमिट जो बढ़ाकर 50 लाख रखी गई है। यानी 50 लाख से ज्यादा का अगर आपने ट्रांजैक्शन किया तो उसके अंदर बैंक जो रिपोर्टिंग करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। ये तो हमने डिपॉजिट की बात कर ली। बात करते हैं कैश विड्रॉल की। अगर आप कैश विड्रॉल करवाते हैं 1 करोड़ से ज्यादा तो उस केस में आपका टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाता है 2% की रेट के हिसाब से। लेकिन अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न पिछले 3 सालों की फाइल नहीं करी तो 1 करोड़ से लिमिट कम होकर 20 लाख रुपए हो जाती है, जिसके अंदर आपका 20 से 1 करोड़ के अंदर आपका 2% कटा जाता है और 1 करोड़ से ऊपर है तो उस केस में आपका 5% टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाता है। तो यह आपको जानना जरूरी है कि अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं या कैश विड्रॉल करते हैं तो उस केस में कैसे टैक्स या टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। इसके अलावा अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक के अंदर, पोस्ट ऑफिस के अंदर 20 लाख रुपए से ज्यादा, तो आपको कैश डिपॉजिट या विड्रॉल करने पर पैन कार्ड, आधार कार्ड देना मैंडेटरी हो जाएगा। अब दोस्तों आ जाते हैं अपने केस पर। फैक्ट ऑफ द केस अगर आपको हम बताएं तो जो एसएससी है, जिसके ऊपर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा सेक्शन 147 के अंदर केस को रीओपन किया गया और नोटिस भेजी गई है 148 के अंदर। तो आइए जानते क्या हुआ था। तो एसएससी ने अपने बैंक अकाउंट के अंदर, जो सेविंग बैंक अकाउंट था जिसके अंदर 23 लाख रुपए कैश डिपॉजिट कर दिए थे। अब 23 लाख रुपए कैश डिपॉजिट कर दिए थे लेकिन अपने इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल नहीं करी फाइनेंशियल ईयर 11-12 यानी असेसमेंट ईयर 12-13 के लिए। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनकी स्क्रूटनी करी, असेसमेंट किया, तब उन्हें यह पता चला उनके बैंक द्वारा, जो भी एसएससी का बैंक है, कि उनके बैंक में 2 अकाउंट है। एक तो सेविंग अकाउंट है, दूसरा है करंट अकाउंट है। एक अकाउंट के अंदर 2 करोड़ से ज्यादा का पैसा जमा हुआ था करंट अकाउंट में और सेविंग अकाउंट में 30 लाख रुपए से ज्यादा। टोटल जो पैसा उन्होंने देखा वो है, जो टोटल डिपॉजिट किया होता, जो टोटल क्रेडिट आ रही थी बैंक अकाउंट के अंदर, वो 2 करोड़ 35 लाख रुपए जितनी आ रही थी। अब जो असेसिंग ऑफिसर था, क्योंकि उन्हें टैक्स कंप्यूट करना था, तो उन्होंने जो भी रिसिप्ट आई थी, जो क्रेडिट साइड आई थी उनके बैंक, यानी जो भी डिपॉजिट किया था एसएससी ने, उसको पूरी की पूरी ग्रॉस रिसिप्ट मान ली, यानी टर्नओवर मान लिया गया उनके बिजनेस का, और उस पर 8% के हिसाब से उनका प्रॉफिट कैलकुलेट करके उनको टैक्स पेनल्टी जो भी लगी वो सबके साथ उनको जो है नोटिस भेज दिया गया था। लेकिन एसएससी मानने के लिए तैयार नहीं था। जो 8% कंप्यूट किया गया था वो ये मान रहा था एसएससी के उसकी जो इनकम थी वो 8% से भी कम थी, यानी कम रेट पर टैक्स लगना चाहिए था। जिस वजह से एसएससी ने अपील करी थी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील के अंदर, पर वहां भी रिजेक्ट कर दी गई। अब फाइनली जो एसएससी है वो IT-ATA के अंदर आए, जिसके अंदर उन्होंने क्लेम किया कि उनका जो प्रॉफिट रेट है 8% वो कम किया जाए। लेकिन IT-ATA ने फाइंडिंग करने के बाद, फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस को देखने के बाद, सभी बातों को जानने के बाद यह पाया कि एसएससी ने ना ही बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करी है, ना ही कोई बिल, ना ही कोई वाउचर, ना ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी है। जिस वजह से जो हायर रेट यानी 8% जो डिक्लेयर करी गई है एसेसिंग ऑफिसर द्वारा वो सही है एंड उसी पर बेसिस पर ही जो है प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा। क्योंकि एसएससी द्वारा कोई भी प्रूफ या कोई भी फैक्ट्स या कोई भी डॉक्यूमेंट एविडेंसेस नहीं दिए गए तो एसएससी का जो कंटेंशन है वो माना नहीं जाएगा। जो अपील थी वो डिसमिस कर दी गई है। ये जो केस है वो 17/5/2023 को आया गया, जिसके अंदर सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के अंदर जो डिपॉजिट किया जाता है पैसा, और उस पैसे को अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है ग्रॉस रिसिप्ट मान रही है। तो दोस्तों, इस केस लॉ से आपको भी ध्यान रखना है कि अगर आप अपना पैसा जमा करते हैं, चाहे किसी से भी
अगर आपने लिया है, किसी से भी लोन में लिया है या कोई भी अदर तरीके से लिया है, लेकिन आपके पास अगर कोई प्रूफ नहीं है तो उस केस में आपका टर्नओवर मान लिया जाएगा। यानी जो भी पैसा आपने सेविंग अकाउंट के अंदर या करंट अकाउंट के अंदर जमा कराया है उसका कोई भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट नहीं हुए, बिल नहीं हुआ, वाउचर नहीं हुआ, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करवाई, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा अब वो आपकी टोटल रिसिप्ट यानी आपका टर्नओवर मान लिया जाएगा। चाहे आपने कैश डिपॉजिट कर दिया हो या फिर आपके टोटल डिपॉजिट्स के अंदर वो एंट्री दिखाई दे रही है, क्रेडिट साइड में आपके बैंक अकाउंट में जितनी भी क्रेडिट्स आ रही है, जितने भी डिपॉजिट्स किए गए हैं, उसे सरकार जो है अब ग्रॉस रिसिप्ट मान लेगी अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ, और उस पर 8% की रेट पर प्रॉफिट गिना जाएगा और उसी अकॉर्डिंग टैक्स लगाया जाएगा। स्लैब अकॉर्डिंग जो भी आप पर टैक्स बनेगा उसके अकॉर्डिंग आप पर जो है टैक्स लगाया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, तो आपको अपने जितने भी आप डिपॉजिट्स करते हैं उसकी प्रॉपर बुक एंट्री आप रखिए, प्रॉपर बिल्स रखिए, जो भी आपके खर्चों के बिल्स होते हैं ये सभी चीजें आपको मेंटेन करके चलना है, क्योंकि कभी भी अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज देता है या आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना भूल जाते हैं तो ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो है वो आपको बचा सकते हैं कम टैक्स करने के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप पर हायर जो टैक्स है वो लागू कर दिया जाएगा। तो आज का ये वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।